ओए सालो, इस बार लंबा वीकेंड आ रहा है। 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। कोई आउटिंग प्लान करते हैं ना। ऑसम आइडिया। ड्राइव करके जाएंगे पर आई डोंट वांट टू गो इन ट्रेन। ट्रेन्स तुझे पसंद नहीं और फ्लाइट के मेरे पास पैसे नहीं है। मोंटी की गाड़ी ही ओनली ऑप्शन है। गाड़ी मेरी, पर फ्यूल का स्प्लिट कर लेंगे। मेरे पापा आजकल पॉकेट मनी नहीं दे रहे। कम ऑन मॉन्टी, समझा पापा को, वरना हम लोग पार्टी कैसे करेंगे। तेरे पॉकेट मनी का ही तो सहारा है भाई। हाँ मोटे, तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा। अंकल को बोल ओवर टाइम करने को। चल बे, मेरे डैड बॉस है, थोड़े कंजूस थोड़े खड़ूस है, पर जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। तुम लोग कुछ बोले तो नो मनी नो कार नो फन। अरे रे रे रे, मोटे बुरा मत मान। अंकल जी तो महान है, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। अच्छा छोड़, गड्डी की सर्विस करवा ले। इस वीकेंड हम सब कहीं दूर जा रहे हैं। अबे रस्तोगी, कैसा है बे, कहाँ जा रहा है। ए करण, तो तुम लोग हो जो शोर मचा रहे हो। मैं यही बैठ के कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग इतना हल्ला कर रहे थे तो सोचा कहीं पार्क में जाता हूँ। अबे बहुत कमेरा हो गया है। दिखा दिखा तो सही क्या काम करता है। करण नहीं। रुक साले। अरे सुनो सुनो, देखो क्या लिखा है। रानी रत्नावती, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, पर मैं एक साधारण आदमी और तुम एक रानी। ये क्या है। अबे रस्तोगी, आजकल तू लव लेटर लिख रहा है। ये काम करता है। और कौन है ये रानी जिसको लिख रहा है। शिट भाई, देख एक असाइनमेंट मिला है, प्लीज मजाक मत उड़ा। ये पार्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट करके कॉलेज फीस निकल आती है। मेरी फैमिली तुम लोगों के जैसे अमीर नहीं है ना, काम करना पड़ता है। और ये लव लेटर नहीं है, स्क्रिप्ट है, भानगर की। खतरनाक जगह है, इसको एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। क्या बात कर रहा है। चल साले फेंकू, तू कुछ भी लिख देगा और हम मान लेंगे। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे कहने से तो मानोगे नहीं। एक काम करो, गूगल कर लो, सब पता चल जाएगा। अभी मुझे जल्दी है तो मैं जा रहा हूँ। बाय फ्रेंड्स। लॉल, रानी रत्नावती ये पार्ट टाइम सीक्रेट स्टोरीज लिख के माल बना रहा है। एनीवे, और अनु क्या कहती है, कुछ ऑप्शंस दे। व्हाट द हेल, अबे वो रोहन सच बोल रहा है। भानगर के बारे में लिखा है, वहां शाम के बाद एंट्री भी बंद है। ASI का नोटिस लगा हुआ है, शाम के बाद यहाँ जाना वर्जित है। और इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड ऑल। ए बस क्या मोंटी, अब तू भी ये भूत पिशाच पे यकीन करने लगा। अरे फ्रेंड्स, एक आइडिया आया है मुझे। लेट्स ऑल गो टू भानगढ़। राजस्थान में ही तो है, यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। किला है, हरा भरा है, सुनसान है, जो चाहे कर सकते हैं। खूब मजा आएगा मोटे। सुनसान? अबे तुम लोग कपल हो, पहले मुझे एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के दो, फिर चलते हैं। ए मोटे, तू बनेगा क्या। इव, बकवास मत कर, मैं कवारी ही अच्छी हूँ। कन्याकुमारी। शादी का तो मेरा भी विचार नहीं है। बाय द वे, तू भी मेरे टाइप की नहीं है। ऐसा? अब तो इंसल्ट कर दी यार तूने। भगवान करे तुझे भूत खा जाए। चलो फिर तो जाना ही पड़ेगा भानगढ़। आई एम रेडी। मत करो यार, जैसा सब लिखा है इस जगह के बारे में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब नो बहाना मोंटी, भानगढ़ तो जा रहे हैं। तू गड्डी सर्विस करा और पेट्रोल का पैसा मैं दूंगी। सब लोग तैयारी करो, भानगढ़ इज ऑन। ऑल श्योर? पक्का जाना पड़ेगा? अभी भी वक्त है, गाड़ी तैयार है, सब लोग भी साथ है। बोलो तो शिमला चलते हैं। शिमला? शिमला is so overrated and no privacy, you know.
डर मत, हम तेरे साथ हैं। तू गाड़ी चला। चल छोड़, जुगाड़ रख लिया है ना। ऑफ कोर्स ब्रो, उसके बिना तो कोई ट्रिप हो ही नहीं सकती। ओह नो, नो दारू प्लीज, कोई एक ट्रिप तो छोड़ दो। दारू? छी 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 छी, डाउन मार्केट लगता है। मैं बोलो, मैं नहीं आ रही फिर। तुम लोग का ना इतना नाटक होता है। दारू बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओनली वाइन, वो भी रेड। अनन्या, तू भी। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मुझे पता है तुम्हें सूला कितनी पसंद है। मैंने लेके आई है। ये मस्त जगह है यार, चलो लंच हो जाए। 2 घंटे में तो पहुंच भी जाएंगे। हेलो हेलो सर, खाना अच्छा लगा आपको? खाना है, अच्छा ही होता है। कोई रोटी की बुराई करता है कभी? दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। ये भी सही है। आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ से पधारे हैं? दिल्ली से आए हैं, भानगढ़ जा रहे हैं। अच्छा सुन, तुम तो लोकल हो ना, जरा बताओ, लोग जो बोलते हैं भानगढ़ फोर्ट के बारे में, कुछ भूत भूत कितना सच है? भानगढ़ रानी सा के किले में। हुजूर, हम उस जगह की इज्जत करते हैं। रानी सा का बहुत मान है यहाँ। उनके बारे में कुछ गलत कोई यहाँ नहीं बोलेगा। ये गाथा बहुत पुरानी है। मैं भी पुराना हूँ, आइए आपको सुनाता हूँ। 300 साल पुरानी बात है। राजा माधव सिंह ने ये किला बनाया था, भानगढ़ का। यहाँ की रानी रत्नावती बहुत रूपवान थी। कहते थे कि उनसे सुंदर दुनिया में और कोई भी नहीं था। एक दिन वो अपने किले में घूम रही थी, तभी एक तांत्रिक ने उन्हें देखा और वो उनके रूप से मोहित हो गया। ये रानी, ये तो कोई अप्सरा है। ये अगर मुझे मिल जाए तो। तांत्रिक के मन में शैतान था। वो कोई काले जादू की तपस्या करने लगा, पर न जाने उसको किसी ने देख लिया और उसकी शिकायत कर दी। रानी सा को ये सुन के बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस तांत्रिक को जान से मारने का हुक्म दिया। वो तांत्रिक रानी को प्यार करता था, इसलिए मरवा दिया। प्रेम नहीं, छल। वो महाराज को मारना चाहता था, इसीलिए उसको मरवा दिया। और मेरी विनती है आप लोगों से, आप लोग भानगढ़ जा रहे हैं, वहां पर गलती से भी रानी सा या किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना निकालिएगा। किले के सब लोग आज भी वहां बसते हैं। वी आर सॉरी, आप प्लीज आगे बताएं। वहाँ लोग रहते हैं किले में? रहते नहीं है मैडम। मरते वक्त उस तांत्रिक ने उस जगह को शापित किया था। मुझे इस राज्य में मारा जा रहा है। सब लोग मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं। मेरा श्राप है तुम सब लोगों को। जैसे मैं आज मर रहा हूं, वैसे ही कल तुम सब लोग मरोगे। कोई नहीं बचेगा। और ये कह के वो मर गया। हंसते हंसते मरा, सॉलिड विलन है। बहुत बुरा इंसान था साहेब, उसका श्राप सच हुआ। एक दिन पड़ोस में अजयगढ़ के साथ युद्ध हुआ और सारे लोग, सेना, रानी सब मारे गए। कोई नहीं बचा। पर किसी को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। शाम होते ही वो जगह फिर से जिंदा हो जाती है। चलो खाना हो गया है, आप बिल दीजिए। हम लोगों को निकलना चाहिए। यार जिस तरह से वो बता रहा था, एक एक डिटेल, यार मुझे लगता है। मोंटी, तुझे जो लगता है तू अपने पास रख। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मजा खराब मत कर।
कितना बड़ा किला है भाई लोग। क्या जगह है यार, बहुत अमेजिंग है। सचमुच इतनी खूबसूरत जगह है ये। खूबसूरत? बहुत वीराना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और वो देख, यही है वो नोटिस बोर्ड जिस पे लिखा है कि शाम के बाद अंदर जाना मना है। अबे अभी से मत डर, अंदर चल, अभी तो शाम हुई भी नहीं है। कोई गंदा प्लान मत बनाओ सालो। सच में यार, मजे थे इन राजा लोगों के। इतना विशाल किला है सिर्फ एक रानी के लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का सबसे खूबसूरत घर। यार काश ऐसा किला मेरा होता। चलो आज का दिन तुमको दिया, आज के लिए तुम ही हमारी रानी रत्नावती हो। तुम्हारा ही किला है ये। रानी रत्नावती की जय हो। गाइस सुनो, हेलो, कोई है यहाँ? क्या बात कर रही है, देखने दे मुझे। आई लव यू रानी रत्नावती। सो स्वीट, आई लव यू टू मेरे तांत्रिक। ओए, पिटवाएगा क्या? इतने जोर से चिल्ला रहा है, कोई सुन लेगा तो बहुत मार पड़ेगी। अबे सुनने दे, मैं किसी से नहीं डरता। वैसे भी सब भूत ही तो बसते हैं यहाँ, कोई डर नहीं। तो ये ढोल की आवाज क्या भूत कर रहे हैं? मोंटिया, तेरा बैग खोल, उसमें जुगाड़ है। चल एक पैक बना। सीरियसली? मेरे ही बैग में रखा था पूरा टाइम? अबे होने के बाद साफ कर देना, पापा का बैग है ये, मेरा बहुत सूटेगा मुझे। अच्छा है बता दिया, अब तो तेरी धुलाई होनी पक्की है मोटे। गाइस चलो सेल्फी निकालते हैं। ओए, मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, पर तुम लोगों के साथ मैं भी बेवड़ी लगूंगी। आजा मेरी जान, तेरे को लाए क्यों है हम लोग। तुझे जाते में गाड़ी चलानी है। ओ, मस्त एक्सप्रेशन आया तेरा राशि, ये देख। हाँ रे, पर ये व्हाट द हेल, वो क्या है? शिट यार, उधर, पर वहां तो कोई भी नहीं है। अबे कुछ भी क्या, ये तुमने मुझे डराने को डाला है ना। कैसे डालूंगी मोटे, यहाँ तो नेटवर्क तक नहीं है। तू भी ना। शिट यार, आई थिंक हम लोग को यहाँ से फौरन चलना चाहिए। आई थिंक यस, ये लॉजिकल नहीं है। शाम भी काफी हो गई है। एक काम करो, तुम लोग नीचे चलो, मैं और अन्नू अभी 5 मिनट में आते हैं। ऐसा मत करो यार, साथ में रहते हैं ना। मोटे छोड़ देना, सुबह से तो हम साथ में ही हैं। कुछ तो वक्त दे अकेले। चल मैं चल रही हूँ तेरे साथ में। तू तो है, पर तू मेरे टाइप की नहीं है। तो तुझे कौन सा शादी करनी है? चल अब। जानू, फाइनली पास आओ ना। हाँ, ये कौन था? चलो चलो जल्दी नीचे चलना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारा नाम लिया, रानी रत्नावती का। अन्नू, ये क्या हो गया तुमको?
तुच्छ तांत्रिक, इसकी सजा मिलेगी तुझे। हाँ, मुझे माफ कर दो। यार बहुत देर हो गई, इनका हुआ नहीं अभी तक। रात हो गई है अनन्या, कहीं कुछ बुरा तो नहीं? उठ जल्दी चल, देख के आते हैं। करण, अनन्या, अनन्या, करण। मोटे ये लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या करें? पुलिस को फोन करते हैं। साला कोई नेटवर्क भी नहीं है इधर। सब जगह देख लिया मैंने राशि, कहीं भी नहीं है। आई थिंक हमको चलना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। चल जल्दी पुलिस स्टेशन जाके किसी को ले आते हैं। अभी कुछ नहीं मिलेगा मैडम। किले में शाम के बाद जो गया वापस नहीं आया, कोई चांस नहीं। अब सुबह जाके ही कुछ देख सकते हैं। सरकार ने इतना बड़ा नोटिस लगाया है पर कोई मानता नहीं है। सबको चुल है रात में जाके मरने का, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, राघव की। राघव एक व्यस्त बिजनेसमैन था। वो बनारस में काम करता था और अक्सर व्यस्त रहता था। एक बार उसकी बीवी ने उसको कहा, राघव, हमारी शादी को 1 साल होने आया है, क्यों ना तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। सुधा, तुम्हें तो पता है काम कितना बढ़ गया है, पर ठीक है, अपनी एनिवर्सरी पे कहीं तो जाना चाहिए। तुम सोचो कुछ अच्छी जगह, मैं 3 दिन की छुट्टी निकाल लेता हूँ। सिर्फ 3? अच्छा ठीक है, मैं प्लान बनाती हूँ। फिर सुधा ने कुछ दोस्तों से बात की। उनमें से एक ने उसको चित्तौड़गढ़ जाने की सलाह दी। हाँ, चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए। ठीक है, पक्का रहा। ठीक है बाबा, चित्तौड़गढ़ ही चलते हैं। अब तो खुश हो ना? हाँ बहुत राघव, आई लव यू। हम कल ही निकलेंगे और मैं होटल्स बुक कर लेती हूँ। अरे नहीं, हम वही ढूंढ लेंगे। ये कोई टूरिस्ट जगह नहीं है, होटल तो आराम से मिल जाएंगे। देख के अच्छी सी जगह पसंद करेंगे और अपना टेंट भी रख लेना, हो सकता है कैंपिंग करें। तो जैसे तय हुआ था, राघव अपनी बीवी के साथ चित्तौड़गढ़ घूमने गया। वो लोग वहां एक होटल में ठहरे और शहर में घूमने गए। अरे राघव, वहाँ देखो, कितना पुराना किला है और कितना आलीशान है। मुझे यही देखना है। मेम साहब, ये राणा कुंभा पैलेस है, बहुत विशाल है। एक समय में बहुत आलीशान हुआ करता था, महाराज कुंभा का पुराना महल। अरे वाह, ये तो देखना ही पड़ेगा। भैया, वो महल के यहाँ पे ले चलो। साहब, आ तो गए हैं, पर ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं। यहाँ शाम को ठीक नहीं होता। कुछ भी मत कहो, हम ये सब नहीं मानते। एक काम करो, तुम ये पैसा रखो, हम लोगों को टाइम लगेगा, हम दूसरी रिक्शा कर लेंगे। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है शायद, पर मैं सच बता रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जल्दी ही लौट जाएंगे, पर तुम जा सकते हो। राघव, ये जगह बहुत खूबसूरत है, महल बहुत विशाल है,
क्या हम यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी मन की बात पढ़ ली तुमने। इसीलिए तो मैंने रिक्शा वाले को भगा दिया। आज हम यही महल में टेंट लगाएंगे। यहाँ सुनसान है, कोई खतरा भी नहीं लगता। सुधा, तुम कुछ खाने की तैयारी करो, मैं जरा टहल के आता हूँ। राघव के जाने के बाद सुधा मैगी बना रही थी, पर तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। ये सुन के सुधा बहुत डर गई, पर अकेले वहां इंतजार भी ना हुआ। वो बाहर गई उस आवाज की तरफ। फिर कहीं से उसको राघव महल में ही घूम रहा था, तभी उसे दूर से कुछ आवाज आई। हमारी रक्षा करो, बचाओ हमको। अरे ये आवाज कैसी? लगता है वहां कोई है, मुझे देखना चाहिए। राघव महल में ढूंढने लगा, पर उसे कोई दिखाई ना दिया। महल बहुत बड़ा था, भूल भुलैया जैसा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ आ गया है। सुधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे एक परछाई दिखी। सुधा, तुम यहाँ कब आई? अरे सुनो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी की रक्षा करो। सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? ये महल तो शापित है। राघव! सुधा, मैं यहाँ हूँ, आवाज दो मुझे। घबराया हुआ राघव हर जगह ढूंढता रहा। फिर उसे एक हवन के पास सुधा खड़ी दिखाई दी। वो आग के अंदर कूदने जा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। राघव, ये क्या हो रहा है? मुझे मालूम नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंची। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता सुधा, बस इतना पक्का है कि हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, फौरन निकलना चाहिए। मैं टेंट पैक करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमें कल ले लेंगे। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने यहाँ क्या देखा है। ये महल शापित है, फौरन चलो यहाँ से। और वो दोनों फौरन वहां से चले गए। अगले दिन उनको महल का किस्सा पता चला। ये महल था रानी पद्मिनी का, जहां रानी ने 700 और औरतों के साथ जौहर किया था। तब से अब तक उस महल में रात को कोई नहीं जाता है। वहां अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं और आवाजें आती हैं। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुन रहे हैं ये है हैदराबाद की। कुंदन बाग हैदराबाद की कुछ पॉश जगहों में से है, पर यहाँ एक ऐसा घर है जो देश के सबसे हॉन्टेड घरों में गिना जाता है। तो ये कहानी है एक रात की, जब एक चोर अपना शिकार ढूंढ रहा था। क्या बड़ा घर है साला, ना तो यहाँ रोशनी है और ना कोई हलचल है। अंधेरा छाया है। लगता है इसमें रहने वाले कहीं घूमने गए होंगे और गली भी सुनसान है। आज तो यहाँ ही चोरी करूंगा, खूब माल मिलेगा। और फिर देर रात होने पे रंगा उस घर में किसी तरह से अंदर घुस गया। किसी तरह से अंदर तो आ गया। बहुत अंधेरा है यहाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी रोशनी की जाए। अयो, लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा है मैं टॉर्च लेके आया हूँ। अरे, अब इसको क्या हो गया? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज कितनी गंदी जगह है।
ये निशान कैसे हैं? और सब जगह जाले, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं रहता। कौन है? कौन है वहां? ऐसा लगा जैसे कुछ हिला वहां। चमगादड़ है, पर कुछ इंसान जैसा साया था। इधर तो कुछ भी चुराने जैसा नहीं है। आई, इसको भी मेरे ऊपर ही गिरना था। बहुत डरावना है। कोई अपने घर में इसको कैसे लगा सकता है? आगे देखता हूं। अरे ये गीला क्या है? पानी फैला है क्या? ये क्या? ये अंदर से आ रहा है। नहीं, ये खुल क्यों नहीं रहा? क्या करूं? मर गया। कितना खून बह रहा है। चोरी करने गया था, साला कहीं खून के मामले में ना फंस जाऊं। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा थैला, मेरा थैला, मेरा थैला तो ऊपर ही रह गया। वापस तो नहीं जा सकता। कहीं पुलिस मुझे खूनी ना समझ ले। क्या करूं? अरे वो टेलीफोन बूथ, क्यों ना मैं खुद ही पुलिस को फोन करके सारा किस्सा बता दूं, फिर पुलिस शक नहीं करेगी। हेलो पुलिस साहब, मैं चोर बोल रहा हूं। हाँ साहब, मैं कुंदन बाग पार्क के पास एक सुनसान गली है, वहां कोई नहीं होता। एक कोठी है, मैं वहां चोरी करने गया। अंदर कोई नहीं था, पर बाद में एक कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सब 3 लाशें थी। मैं डर गया साहब, भागा। मेरा बैग वहीं रह गया साहब। वो लाशें सड़ चुकी हैं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मेरे ऊपर नाम ना आए इसीलिए खुद पुलिस को फोन किया। हाँ, आप आइए साहब। चोर के फोन करने पे पुलिस वहां जांच के लिए आई। अंदर से 3 औरतों की लाशें मिली, एक माँ और 2 बेटियां। पोस्टमार्टम करने पे पता चला कि उनका खून तो 6 महीने पहले ही हुआ था। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। क्या मरी मिली? ये चुड़ैल थी साहब, और मैंने खुद 3 दिन पहले इनको हवेली के पास भटकते देखा था, गंदे काले कपड़ों में। उसके हाथ पे कुछ लाल थैली थी और उसमें से कुछ टपक रहा था। आओ साहब, खून का पैकेट था।
कभी तो कॉलोनी का कुत्ता मुंह में दबा के घूम रहा था, और एक बार तो हद ही हो गई। हमारा वॉचमैन बोला कि पगली लड़की ने एक आदमी पर कुल्हाड़ी से वार कर दियो। किसी तरह से बाकी जान बची। तभी से कोई इनसे बात नहीं करत। हमको लगो कि पागल है, पर ये तो भूत प्रेत को मामला है। साहब, यहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें भी आती हैं। पुलिस की छानबीन के बाद भी इन तीनों मौतों का रहस्य खुल नहीं पाया। आज भी हैदराबाद में कुंदन बाग की ये हवेली सबसे भूतिया जगहों में से एक है। लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं। तो ये थी कुंदन बाग की हवेली की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट्स में बताइए, और यदि आपको कोई ऐसी कहानी पता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। माना जाता है कि बेंगलोर में एक चुड़ैल का आतंक था, जो रात में उनके घर वालों की आवाज़ बनाकर बुलाती थी। अगर कोई भी दरवाज़ा खोल देता तो वो चुड़ैल गेट खोलने वाले को जान से मार डालती थी। बस उस चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने नाले बा अपने घर के सामने लिखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। आज भी बेंगलोर के आसपास गांव में लोगों के घर की दीवार पर नालेबा लिखा पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कल आना। इतना ही नहीं, लोग 1 अप्रैल को नालेबा दिवस मनाते हैं। अब मैं कहानी सुनाऊं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये कहानी है एक डॉक्टर की, जिसका नाम आर्यन था। डॉक्टर्स को पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल रूरल एरिया में काम करना होता है। तो आर्यन की पोस्टिंग बेंगलोर के पास बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। आर्यन और उसकी बीवी पूजा दोनों अपने नए घर पहुंच रहे थे। बस यहीं आसपास अपना घर होना चाहिए। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ जल्दी से खिला दोगी? सब तैयारी की है। तुम्हारी फेवरेट डिश है आज लंच में। अरे क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। आर्यन, अच्छा ये देखो, यहाँ सब घरों की दीवार पे ये क्या लिखा हुआ है? नाले बा। कितना अजीब है। ऐसा क्यों होगा? कुछ स्टूपिड ट्रेडिशन लगता है। अनपढ़ गंवार लोग, इनको कुछ समझता तो है नहीं, बस बाबा आदम के रस्मों रिवाज पालते रहते हैं। एक पूरा साल निकालना है पूजा यहाँ, तुम तो थोड़ा दूर ही रहना इनसे। अरे रहने दो, मेरा बचपन गांव में ही गुजरा है। मुझे पसंद है गांव वाले सरल सीधे लोग। फिर तो अच्छा है। लो, गूगल मैप्स के हिसाब से तो हम आ गए। अब अपना घर इसमें से कौन सा होगा? पूजा, जरा वो अंकल है ना, उनसे पूछ लो। अंकल? ओके। अरे चाचा, जरा सुनिए, ये बीजापुर मेडिकल क्वार्टर किधर है? पता है क्या आपको? पता है ना। अच्छा, आप लोग वो नए डॉक्टर बाबू तो नहीं? पूरे गांव भर में खबर है कि हमारे यहाँ नए डॉक्टर बाबू आने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर बाबू अंदर गाड़ी में है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। अच्छा, वो देखो, वो सामने आप लोगों का घर है। अच्छा, वो वाला दिख गया। अच्छा चाचा, ये सब घर के बाहर नाले बाग क्यों लिखा है? नाले बा का मतलब हमारे यहाँ की भाषा में होता है
कल आना। अच्छा, और किसे कल आना है? त्री को। और कल भी यहाँ पे यही लिखा मिलेगा। कल किसने देखा है? बिटिया, ये बहुत जरूरी मंत्र है, इससे स्त्री नहीं आती। तुम्हारे नए घर के सामने भी ये जरूर लिख लेना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जरूर चाचा, चलती हूँ। प्रणाम। राम राम बिटिया। सुन ली चचा की बात? सीधे सरल लोग। अपने घर के सामने लिख लो, नाले बा। रिलैक्स आर्यन, पहली बार गाँव आए हो, ऐसे ही रिजेक्ट मत करो, थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब तुम सच में नाले बा लिखोगी क्या घर पे? अरे नहीं बाबा, नहीं लिखूंगी। पर वो आदमी कितने यकीन से बोल रहा था। अंधविश्वास। ये घर आ गया, जल्दी चलो, बड़ी भूख लगी है। बस 2 मिनट दो मुझे। अरे तुम लोग नए आए हो इधर, हमारी पड़ोसी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, तुमने अपने घर पे नालेबा नहीं लिखा? ऐसा मत करो, सारा काम छोड़ के पहले वो लिख दो, वरना। अरे वो डॉक्टर साहब ये सब बातें नहीं मानते, उन्होंने मना किया है। ये बातें नहीं है, पूरे गांव में आतंक था उस चुड़ैल का, हर आए दिन किसी को मार देती थी। चुड़ैल? अच्छा, और वो क्यों? इस गांव की ही एक औरत थी, नई नई शादी हुई थी। उसका मर्द शादी की पहले रात ही किसी औरत के साथ भाग गया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगा ली। पर तब से उसकी आत्मा यहाँ के आसपास गांव में भटकती है। कोई भी आदमी हाथ लग जाए तो उसको मार देती है। अरे बाप रे। हाँ, जल्दी से तुम अपने घर के सामने भी लिख लो, वरना तुम्हारे मर्द पे भी खतरा है। हाँ ठीक है, मैं आज ही लिख लूंगी। अच्छा हुआ आपने बताया मुझे, थैंक्स। पूजा, भिंडी बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। अरे तुम्हारे जैसी बीवी हो तो क्या बात है। अच्छा, मस्का लगा रहे हो? अरे अब ऐसा खाना खिलाओगी तो लव यू पूजा। यू टू। उस रात दोनों सो रहे थे, तभी आधी रात को कोई आवाज आई। आर्यन! नहीं। अरे क्या हुआ पूजा, कौन है इतनी रात को? दरवाजा मत खोलना आर्यन, ये वो चुड़ैल हो सकती है। मैं काम में लग गई और नालेबा लिखना भूल गई। क्या बकवास कर रही हो पूजा, मेरे घर पे ये सब नहीं होगा। किसने कान भरे हैं तुम्हारे? प्लीज आर्यन, बाहर भूत है, दरवाजा मत खोलना। मेरी भोली बीवी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आओ, तुम भी आओ मेरे साथ। देखा पूजा, तुम बिना बात डर रही थी, बाहर तो कोई भी नहीं है। तो वो आवाज किसने की थी? बच्चे, गांव के बच्चे बहुत परेशान करते हैं नए लोगों को। तुम भी ना ये सब बातें मत सोचा करो। हाँ। फिर अगले दिन सुबह आर्यन अपने हॉस्पिटल चला गया। फिर तभी वो अंकल, नहीं चाचा, वहां से गुजर रहे थे। पूजा को देख के वो बात करने आ गए। अरे डॉक्टर बिटिया, कैसी हो? अरे चाचा, नमस्कार। मैं अच्छी हूँ। और चाचा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे पूजा बुला सकते हैं। हो, अच्छा पूजा बिटिया, आज सुबह का अखबार पढ़ा क्या? अरे वो दूसरे गांव में वो डायन ने एक नौजवान की जान ले ली।
अब तो कोई शाम के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता। अच्छा, हाँ बिटिया, वो दिन में नहीं निकलती, पर शाम होने के बाद पीछे से आवाज दे के बुलाती है, और अगर किसी ने पीछे मुड़ के उसे देखा तो वो गया। बाप रे, तो फिर बचते कैसे हैं? हाँ, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। और जिस घर में नाले बा लिखा होगा उसमें अंदर घुस जाओ। अरे, तुमने अभी तक अपने घर पर नहीं लिखा? बिटिया, देर मत करो। अरे वो आपके डॉक्टर बाबू है ना। पर जाने दो चाचा, मैं अभी लिख देती हूँ, उनको समझा लूंगी बाद में। फौरन लिख दो बिटिया। अरे, घर में तुम्हारी हल्दी होगी ना, उसी से लिख लो। हाँ चाचा, थैंक यू। जीते रहो बेटा। राम राम। अरे वाह पूजा, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। और अपने हाथ के छाप भी बना दो, शुभ होता है। हाँ, अच्छा भी दिखेगा। और नया घर है, गृह प्रवेश हो गया, पर पूजा जरूर रखना। और हाँ, परिवार वालों को बता के रखना, दिन में ही आना है। पता है, परसों रात को पड़ोस के गांव में उस चुड़ैल ने। शाम को जब आर्यन काम से घर लौटा तो अपने घर की दीवार पे ये लिखा देख के गुस्सा हो गया। ये मेरे घर के आगे किसने लिखा? पूजा, 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 कहाँ हो? अरे, आ गए तुम? मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे, चाय बनाती रहना, पर तुमने देखा क्या? ये गवार गांव वाले हमारे घर के आगे भी बकवास लिख गए। अरे आर्यन, रिलैक्स, तुम बहुत जल्दी जज कर लेते हो। ये गांव वालों ने नहीं लिखा, मैंने लिखा है। तुमने? पूजा, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? तुम भी अगर तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करोगी तो क्या फर्क रह जाएगा इन गांव वालों में और तुम में? अरे, पर सिर्फ 2 शब्द लिख लेने में कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल है। ये सब एक चक्र है। शुरुआत 2-3 शब्दों से ही होती है। अच्छा, 3 शब्द वाले चक्र में तो तुम फंस गए थे। कुछ बुरा हुआ क्या? पूजा, आई एम सीरियस। तुम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हो। प्लीज स्वीटहार्ट, दूसरों के बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। हाँ, एक्चुअली मन से तो मैं भी नहीं मानती, पर गांव वाले जिस तरह से बताते हैं ना, बोले अखबार में भी छपा है। ऐसे अखबारों को फाड़ दो। अच्छा छोड़ो, पानी की बाल्टी दो, मुझे अपने घर के आगे नाले में लिखा हुआ नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, वह कौन था? आपको क्या लगता है? बस थोड़ा सा इंतजार, मैं जल्दी ही सेकेंड एपिसोड में बताऊंगी। तब तक कीप वॉचिंग। दीपाली साकीनाका में एक एड एजेंसी में काम करती थी। एडवर्टाइजिंग में टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। दीपाली अपने ऑफिस में रात को 1 बजे काम खत्म करके घर की तरफ निकली। रिक्शा भैया, कांदिवली चलोगे? होय मैडम, बसा। फिर दीपाली रिक्शा में बैठ गई और ड्राइवर ने रिक्शा थोड़ा सा आगे लिया। अरे वहाँ अंधेरी से नहीं, बहुत लंबा गिरेगा। यू टर्न लो और आरे रोड से निकालो, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैडम, आरे से नको जाऊ, रात को सेफ नहीं, लेपर्ड आते हैं। अरे कुछ नहीं होता, जानवर तो खुद इंसान से डरते हैं, और मैं कई बार जाती हूँ। तुम सवाल ना करो, रिक्शा घुमाओ और आरे रोड से निकालो। तो दीपाली के जोर देने पे आदिल ने रिक्शा आरे रोड की तरफ घुमाया। जल्द ही वो आरे रोड से होते हुए आरे के जंगल की तरफ निकल पड़े।
ठंडियों का मौसम, रात का समय और रास्ते पे कोई नहीं था। भैया थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे ठंड लग रही है। आरे रोड एक प्राइवेट रोड है और नेशनल पार्क का हिस्सा है। यहाँ ज़्यादा स्ट्रीट लाइट नहीं होती। उस रात बहुत अंधेरा था वहाँ, शायद चांद भी नहीं रहा होगा। करीब 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अरे, किसी के रोने की आवाज आ रही है। इतनी रात को, अजीब बात है। मॅडम बघा, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देख के दीपाली और आदिल दोनों के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। मॅडम देखना मत उसकी तरफ बिल्कुल भी। डायन आपल्या मागे लागली आहे। भैया तेज चलाओ, ये चुड़ैल हमको पकड़ लेगी। किसी तरह से आदिल ने उस डायन को पीछे छोड़ दिया। जान बच गई, म्हणून मी बोललो होतो की नका जाऊ। अरे ऊन, वो तो अच्छा हुआ फौरन निकल गए, रुके नहीं, वरना कल हमारी लाश मिलती और नाम आता लेपर्ड का। मैडम आप तो ठीक है ना मैडम?